जिसके तहत सरकार ने कह दिया कि इस देश का जल, जंगल और ज़मीन वो कॉरपोरेट को दिया जाएगा। खट्टर साहब का जहाज नीचे नहीं उतरा, हवा में ही रहा। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो मोदी साहब का जहाज भी नीचे नहीं उतरेगा, हवा में ही रहेगा। इस देश के 70 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए और देश के पीएम एक शब्द भी नहीं बोलते। सीधा अवानी या अडानी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। और वाशिंगटन में 4 लोगों की जान गई तो वो ट्वीट करते हैं। ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਾफ़ी बोल लेने हो, तो मैं कोशिश करूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हिंदी 'ਚ ही गल करन दी। देखिए, ये एक तानाशाह सरकार है। कहने को ये कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये एक सबसे बड़ी तानाशाही बनती जा रही है। इस देश के 70 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए और देश के पीएम एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। और वाशिंगटन में 4 लोगों की जान गई तो वो ट्वीट करते हैं। कहीं भी किसी भी आदमी की जान जाती है वो अफसोस की बात है, लेकिन जिस देश के लोगों ने इन्होंने चुना है, अगर वो इतनी सर्दी में, इतनी टफ कंडीशंस में सड़कों पर बैठ रहे हैं, 70 लोगों की कीमती जा रही है और देश के पीएम एक शब्द भी नहीं बोलते, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सरकार एंटी पीपल सरकार है। इसका लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं। इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट के जो मुनाफे हैं, सिर्फ उसी से कंसर्न है इसका। रजिंदर जी, मेरा मानना है कि ये जो अभी सरकार है और इसकी जो इंटेलिजेंसियाँ और ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये इस टाइम 3 हिस्सों में बंट गई है। एक तो सरकार है, एक इंटेलिजेंसी और ब्यूरोक्रेट्स और एक पूंजीपति हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि जो इंटेलिजेंसी और ब्यूरोक्रेट्स है सीधे पूंजीपति के साथ अटैच हो गए। सरकार को वो भी सरकार को सही रिपोर्ट ही नहीं दे रहे कि यहाँ हो क्या रहा है। नहीं, देखिए, सरकार के पास सारी रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं भी सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस तरह होना चाहिए कि सीधा अवानी या अडानी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। पीएम मोदी इस तरह के नेताओं को बीच में आने की तो ज़रूरत ही नहीं। जब ये नेता ने लोगों का कुछ करना ही नहीं, सिर्फ जो कारपोरेट्स हैं उनके मुनाफों के लिए काम करना है, तो उनको तो बीच से हट जाना चाहिए। लोगों को भी पता लग जाना चाहिए कि इस देश में सरकार किसकी, और ये जो डेमोक्रेसी का इन्होंने बुर्का पहना हुआ है वो उतार देना चाहिए। रजिंदर, जैसे मुग़ल साम्राज्य के टाइम भी पंजाब ने लीड किया, उसके बाद ये बल्कि जो हमारे बल्कि बाहर गोरों का राज हुआ तब भी पंजाब ने उनको भेजने का काम भी, अंग्रेज़ों को भेजने का काम ही पंजाब ने किया। लेकिन हर क्रांति के फ्रंट पे पंजाब ही लड़ा। लेकिन इस बार इस क्रांति के लिए और जो हमारा अब आंदोलन चल रहा है इसमें भी पंजाब ही फ्रंट है। तो फिर ये हमारे बीजेपी के कुछ लीडर हैं जो खासकर पंजाब को ही बिलोंग करते हैं, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये पंजाब ही है, पंजाब ही है, जबकि अब तो शायद पूरा जो हिंदुस्तान है वो इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। और लेकिन पंजाब हमेशा लीड करता है। तो इस बात की उनको क्या प्रॉब्लम है कि अगर पंजाब लीड कर रहा है तो भाई कर रहा है तो आप उनको उनके हक दो। तो दूसरा, और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन जोड़ूंगा कि किसान जो है वो तो किसान है, वो किसी एक खित्ते का नहीं है, एक धर्म का नहीं है। और शायद आपको लग रहा है कि सरकार ने कहीं ये देख लिया कि किसान तो शायद एक ही खित्ते का होगा और एक ही धर्म का होगा, उनसे हम निपट लेंगे। देखो, दोनों बातें का मैं आपको जवाब दूंगा कि पहले तो ये कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है। पंजाब ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुग़लों के ख़िलाफ़ चाहे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पंजाब ने हमेशा लीड किया है। तो एक बार फिर जब इस देश की जो लोगों का रोज़ी रोटी का मामला है, करोड़ों लोग खेती से जुड़े हुए हैं, उनको रोज़ी रोटी छीनने का मामला है, तो उसके ख़िलाफ़ पंजाब से फिर जो वो चिंगारी लगी वो पूरे देश में अब उसकी लपटें फैल चुकी है। और जो अभी भी बोलते हैं ये पंजाब का आंदोलन है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि आज खट्टर साहब का जहाज़ नीचे नहीं उतरा, हवा में ही रहा है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो मोदी साहब का जहाज़ भी नीचे नहीं उतरेगा, हवा में ही रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनको ये लॉज वो निरस्त कर देने चाहिए। देखा गया कि पंजाब का आंदोलन जो यूथ है वो बाहर आया है और एक लामबंद हुआ है। क्या इस लामबंदी को आगे और कोई दिशा या कुछ आगे ले जाने का कुछ विचार? देखिए, इस लामबंदी के पीछे ये अचानक नहीं हुई है, इसमें कई दशकों की मेहनत है।
1991 में जब जो एलपीजी की पॉलिसी आई, जिसके तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, जिसके तहत सरकार ने कह दिया कि इस देश का जल, जंगल और ज़मीन वो कॉरपोरेट को दिया जाएगा और जितने भी सरकारी वो सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसके बाद हमारा वो जो शिक्षा का मामला है, सेहत का मामला है, हमारी ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, डाक है, तार है, टेलीकॉम का महकमा है, एक एक करके सभी अदारे उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब सिर्फ सरकारी है, बाकी सब कुछ प्राइवेट है। और इस तरह की हालत में लोग ये सारा कुछ झेलते रहे, जो प्राइवेटाइजेशन के जो इम्पैक्ट है वो देखते रहे, और साथ ही जो एक कैंपेन लगातार चलाते रहे जो संगठन, हमारा संगठन, हम आपको राइटिंग्स अपनी बता सकते हैं, जो हमारे जो सीनियर यूनियन लीडर है 1991 की है, 92 की, 3 की, उसके बाद लगातार के ये जो पॉलिसीज़ आई हैं ये हमारे देश को कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर लगातार वो बोलते रहे और वो लगातार लोग सुनते रहे। और जब ये अब एग्रीकल्चर लॉज आ गए, लोगों को लगा कि जो बात ये बोलते थे वो बिल्कुल ठीक है, अब तो हमारी ज़मीनें भी छीनने जा रहे हैं। तो वो इतनी लंबी कैंपेन और इतनी लंबी प्रेपरेशन जिसको लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और दूसरा, ये पहली बार हुआ कि पंजाब के सभी किसान संगठन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, जिसने लोगों को बहुत इनकर्ज किया कि नहीं तो किसान संगठन इतने बटे हुए थे जो लोगों को डिस्कर्ज करता था कि किसकी बात माने, किसको ठीक। अब जो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और इसने लोगों को बहुत इनकर्ज किया। और तीसरा, जो पंजाब में जैसे इन्होंने वो एक ड्रग्स इतना फैला दिए, वो अश्लील गायकी, जो कल्चरल, जितना पंजाब को इस सारी तरफ से इन्होंने घेरने की कोशिश की, तो वो सारा गुस्सा अब इस आंदोलन में वो निकल रहा है। इसमें वो सारे मामले हैं जो पंजाब ने रिप्रेशन झेला, पंजाब के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीज़ें अब इस आंदोलन के जरिए निकल रही हैं। और ये अच्छी बात है कि इन जो एक फासिस्ट सरकार है जिसने ये तय कर लिया कि इस देश को एक धर्म, एक भाषा, एक सब कुछ एक करने की कोशिश है, जितनी डिवर्सिफिकेशन थी उसको मलियामेट करने की कोशिश थी, और उसमें पंजाब ने अपनी हिस्ट्री और जो उसकी विरासत है उससे प्रेरणा लेते हुए इस सरकार को चुनौती दी है। और एक बार फिर पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का जो पूरी उनकी जो शान है वो फिर बहाल हुई है पूरी दुनिया में कि इन लोगों ने फिर एक बढ़िया काम किया और देश को जो है अगवाई दी है। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਰਨ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਥੰਭ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਚੀਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।